हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं सर्कुलर मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2023 में। इजी प्रॉब्लम है बट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इस तरीके की आती रहती है। तो क्या दिया हुआ है, ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल। तो सपोज एक रोटेटिंग टेबल है भाई, इसको मैंने मान लिया सपोज ये रोटेटिंग टेबल है। सपोज किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ये। इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे कॉइन रख दिया, छोटा सा कॉइन रख दिया है। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जब इसको 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखते हैं तो ये जस्ट स्लिप होने की टेंडेंसी है। मतलब सबसे पहले आप सोचिए कि जब ये जो टेबल है रोटेट हो रही है तो उसके साथ ही क्या हो रहा है, ये कॉइन भी रोटेट हो रहा है। बट ये कॉइन रोटेट क्यों हो रहा है साथ में? तो इसका मतलब सर इसके ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स आई होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है फ्रिक्शन। और अगर इस टेबल के रिलेटिव ये कॉइन स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन एम जी। तो ये क्या दे रखा है भाई, जब 1 सेंटीमीटर पे तो जस्ट स्लिप की कंडीशन है। मतलब सर लिमिटिंग जब 1 सेंटीमीटर पे कॉइन चला जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपनी मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाता है। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल टू एम आर, आर की वैल्यू 1 लिख दे रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर। अब इसके आगे क्या बोल रहा है? इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड। अगर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से घटा करके ओमेगा बाई 2 कर दिया तो आप कितने दूर पे रख सकते हैं कॉइन को कि वो जस्ट स्लिप हो? तो भाई अगर ऐसा करेंगे तो सपोज मैंने बोल दिया कि अब वो एक्स दूरी पे रखा जा सकता है। सपोज ये कुछ एक्स है और अभी ओमेगा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा डैश कितना हो गया, ओमेगा बाई 2। तो अब इतने दूरी पे रखने पे हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे तो एलएचएस सेम हो गया। आरएचएस को कंपेयर कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई 4। एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 4। मतलब पहले जब ये ओमेगा से घूम रहा था तब तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी तक रख सकता था विदाउट रिलेटिव स्लिपिंग। मतलब ये इसके साथ ही स्लिप होता रहता है टेबल के साथ। अगर मैंने ओमेगा को घटा करके ओमेगा बाई 2 कर दिया तो अब ये 4 सेंटीमीटर दूरी तक मैं इसको रख सकता हूँ और इसके ये जो कॉइन होगा वो स्लिप नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।